कार्डियोलॉजिस्ट कैसे बने। आज के इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि कार्डियोलॉजिस्ट क्या होता है और हम कार्डियोलॉजिस्ट कैसे बन सकते हैं। तो चलिए जानना स्टार्ट करते हैं। आज के समय में हमें सबसे ज़्यादा ध्यान अपने अंगों का रखना होता है, जिसके माध्यम से हम सही तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। संपूर्ण अंगों में एक ऐसा अंग है जिसे खास तौर पर देखभाल की आवश्यकता होती है, अगर वह हमारा दिल होता है, जिसके लिए हमें अपने दिनचर्या में खास तौर से आवश्यक बदलाव करना होता है। कई बार जब हमें दिल की समस्या होने लगती है, ऐसी स्थिति में हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना बेहतर समझते हैं, जिसके माध्यम से अपनी संपूर्ण समस्या को खत्म कर सके। आज हम आपको मुख्य रूप से कार्डियोलॉजिस्ट के बारे में जानकारी देंगे, जो आपके लिए कहीं भी ज़्यादा बेहतर और सुविधाजनक साबित होगा। अब चलिए हम ये जानते हैं कि कार्डियोलॉजिस्ट क्या होता है। कार्डियोलॉजिस्ट शब्द मुख्य रूप से उन डॉक्टरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो हृदय संबंधी रोगों का इलाज करते हैं। इसके अंतर्गत दवाइयाँ देने से लेकर बड़े ऑपरेशन करने का जिम्मा कार्डियोलॉजिस्ट का होता है। कार्डियोलॉजिस्ट का काम दिल से जुड़ी छोटी से छोटी बीमारी से लेकर बड़े से अटैक को हैंडल करना होता है और मरीज को सही स्थिति में लाना होता है। जब भी किसी मरीज की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब होने लगती है, ऐसी स्थिति में कार्डियोलॉजिस्ट की जिम्मेदारी होती है कि वे सही तरीके से रोग को पहचानते हुए उसका इलाज आगे कर सके और किसी भी दिक्कत को दूर कर सके। अब चलिए हम आपको बताते हैं कार्डियोलॉजिस्ट के विभिन्न पोस्ट। अगर हम कार्डियोलॉजिस्ट के बारे में भी गहनता से अध्ययन करते हैं तो इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पोस्ट देखे जाते हैं, जिनके माध्यम से कार्य को आसान किया जाता है। जैसे कि पहला पोस्ट है न्यूक्लियर कार्डियोलॉजिस्ट, दूसरा पोस्ट है कार्डियोलॉजी सर्जन, तीसरा पोस्ट है इलेक्ट्रोकार्डियोलॉजिस्ट और टेक्निकल, अगला पोस्ट है ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक, और चौथा है कार्डियो वेस्कुलर टेक्नोलॉजिस्ट, और उससे भी अगला पोस्ट है कार्डिक कैथेटराइजेशन और टेक्नोलॉजिस्ट, इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट, असिस्टेंट कार्डियोलॉजी सुपरवाइजर और कार्डियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट, ये सब होते हैं। अब चलिए हम आपको बताते हैं हृदय रोग के विभिन्न लक्षण। कार्डियोलॉजिस्ट की आवश्यकता हमें इसलिए होती है क्योंकि हम आसानी के साथ ही हृदय रोग की पहचान नहीं कर पाते और कई प्रकार की गलतियां कर बैठते हैं। ऐसे में अगर आप अपने हृदय रोग के विभिन्न लक्षणों को पहचान कर आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ रह सकते हैं। ऐसे में हृदय रोग के विभिन्न लक्षण निम्न हैं। अब चलिए हम जानते हैं हृदय रोग के मुख्य कारण। कई बार हृदय रोग का मुख्य कारण हमें पता नहीं चलता और ऐसे में हम अपने काम में ही व्यस्त रहते हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम हृदय रोग के मुख्य कारणों का पता कर लें तो निश्चित रूप से ही हम किसी भी हृदय रोग को दूर कर सकते हैं। पहला, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। हृदय रोग का मुख्य कारण कोलेस्ट्रॉल बढ़ना माना जाता है। हम सही तरीके से अपने खान पान पर ध्यान नहीं रखते और ऐसी स्थिति में कोलेस्ट्रॉल निरंतर बढ़ता ही जाता है। अब चलिए जानते हैं धूम्रपान, जो कि हृदय रोग का मुख्य कारण धूम्रपान भी होता है, जहाँ पर युवा पीढ़ी लगातार इसका सेवन करती है और फिर गंभीर बीमारी को परिणाम भी देती है। धूम्रपान काफ़ी हद तक अंदर से कमज़ोर करता है और दिल इसे सहन नहीं कर पाता है। इसी स्थिति में अगर धूम्रपान करते रहे तो हृदय रोग होने की आशंका बढ़ जाती है। दूसरा है तनाव। एक सर्वे के अनुसार अगर आप लगातार तनाव के शिकार होते हैं, ऐसी स्थिति में भी आप हृदय रोग को अपनाने लगते हैं, जिससे आपका दिल बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने लगता है। डॉक्टरों के अनुसार भी तनाव लेने से किसी भी समस्या का हल नहीं होता, बल्कि इससे दिल की बीमारी होने लगती है। और तीसरा है मोटापा। कई बार मोटापे को भी हृदय रोग या दिल के रोग का एरिया माना जाता है। ऐसे में डॉक्टरों द्वारा भी हमेशा वजन कम करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि मोटापा दिल के रोगों के अलावा और अन्य रोग को भी अपना शिकार बना लेते हैं। और अगला है रक्तचाप यानी कि उच्च रक्तचाप, ज़्यादा रक्तचाप। अगर आपको उच्च रक्तचाप, ऐसी स्थिति में आपको दिल की बीमारी हो सकती है और ऐसे में आपको खुद का ख्याल रखना ज़रूरी होता है, ताकि भविष्य में आपको ऐसे किसी भी समस्या से जूझना ना पड़े। और उससे अगला है आनुवांशिकता। कई बार दिल के रोग को आनुवांशिकता के माध्यम से भी देखा जाता है, जहां एक ही घर में कई लोग दिल के रोगों से ग्रसित होते हैं और अपना इलाज करवाने लगते हैं। ऐसी स्थिति में आग को यानी कि आपको भी समझते हुए अपने डॉक्टर से उचित सलाह लेनी चाहिए, ताकि भविष्य में सही तरीके से सुरक्षित रहा जा सके। अब करते हैं मेन मुद्दे की बात कि कार्डियोलॉजिस्ट कैसे बने।
जब भी आपके मन में कार्डियोलॉजिस्ट बनने की बात आती है तो यह आपके अंदर एक जिम्मेदारी का एहसास दिलाती है, क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट बनना आसान नहीं होता है और इससे दूसरों के जीवन को बचा सकते हैं। आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी और साथ ही साथ आपको सही तरीके से राह पकड़नी होगी। अगर आप एक कुशल कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको तैयारी स्कूल से ही शुरू करनी होगी और साथ ही साथ 12वीं क्लास में आपको साइंस विषय कितना हो, इसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। 12वीं पास करने के बाद आपको MBBS करना होगा, जो कि लगभग 5 सालों का होता है और उसके बाद आपको 1 साल की इंटर्नशिप भी करनी होती है। जब आप अपना MBBS करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको नीट की परीक्षा उत्तीर्ण करना होता है। अगर आप यह परीक्षा पास कर लेते हैं तो निश्चित रूप से ही आपको MBBS के लिए एक अच्छा कॉलेज प्राप्त हो सकता है। MBBS होने के बाद आपको किसी एक विषय में MD करना होता है। इसके लिए भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जिसके माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हैं। जब आप अपना MD के कोर्स को पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद आपको कार्डियोलॉजी में DM डायरेक्ट ऑफ मेडिसिन करना होता है, जहां आप गहराई से अध्ययन करते हुए एक विशेषज्ञ बन सकते हैं। अगर आपने सही तरीके से यह कोर्स पूरा कर लिया है उसके बाद आपको एक लाइसेंस की आवश्यकता होती है, जिसके बदौलत आप अपना काम पूरा कर सकते हैं, जिसे मेडिकल लाइसेंस के रूप में जाना जाता है। अब चलिए जानते हैं कार्डियोलॉजिस्ट बनने के लिए सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं। अगर आप एक अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको भारत में कई प्रकार के अच्छे विश्वविद्यालय उपलब्ध हो जाते हैं, जिसके माध्यम से आप अपनी स्किल को आगे बढ़ाते हुए अच्छी सैलरी को प्राप्त कर सकते हैं। पहला, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। दूसरा, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIIMS दिल्ली। और उससे अगला है सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज पुणे और दयानंद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पंजाब, अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर कोची, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, अडमलाई विश्वविद्यालय तमिलनाडु, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज और अनुसंधान संस्थान पौंडीचेरी। अब चलिए हम जानते हैं कार्डियोलॉजिस्ट बनने के लिए विशेष योग्यता के बारे में। अगर आप एक कुशल कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो आपके अंदर कुछ विशेष योग्यताओं का होना आवश्यक माना गया है। इसके लिए उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं की परीक्षा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में पूरी करनी होगी। इसके लिए इंटरमीडिएट में कम से कम 50% लाना अनिवार्य माना गया है। कार्डियोलॉजिस्ट बनने के लिए कम से कम 17 वर्ष और अधिक से अधिक 25 वर्ष होना अनिवार्य है। इसके अलावा आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम भी पास करना अनिवार्य होगा, जिसके बाद इस कोर्स में दाखिला ले सकते हैं। अब चलिए हम ये जानते हैं कि कार्डियोलॉजिस्ट कोर्स के लिए आवेदन प्रक्रिया के बारे में। कार्डियोलॉजिस्ट कोर्स के लिए आवेदन कर लेना बहुत बड़ी बात मानी जाती है, क्योंकि इससे आसान रास्ता नहीं माना जाता। अगर आप देश में किसी भी कॉलेज में कार्डियोलॉजिस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नीट परीक्षा के माध्यम से ही आवेदन लिया जा सकेगा, जिसमें आपको अपने द्वारा चुनी गई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जहां पर अपना एक यूज़र नेम और पासवर्ड प्राप्त होगा, जिसके माध्यम से आप साइन इन कर सकते हैं, जहां पर आप अपने द्वारा चुने गए कोर्स का चयन कर सकते हैं। इसके बाद खुले हुए फॉर्म में शैक्षणिक योग्यता वर्ग भरते हैं और अब फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं और आवश्यक शुल्क का भुगतान किया जा सकता है, जिसके बाद आप कार्डियोलॉजिस्ट के कोर्स के लिए आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण कर लेते हैं। अब चलिए हम ये जानते हैं कि कार्डियोलॉजिस्ट को मिलने वाली सैलरी। कार्डियोलॉजिस्ट का काम बहुत ही जोखिम भरा होता है, जिनके माध्यम से खतरा और भी बढ़ने लगता है। ऐसे में आपको लगभग 1 लाख रुपए से 20 लाख की सैलरी प्रतिमाह मिल सकती है। इसके अलावा अगर आपके पास ज़्यादातर सैलरी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप खुद का क्लिनिक खोलते हैं तो आप इसके माध्यम से भी अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं, जो लाखों में होती है और धीरे धीरे आपकी कमाई बढ़ती ही चली जाती है। अब चलिए जानते हैं कार्डियोलॉजिस्ट बनने के लिए आवश्यक कौशल के बारे में। कार्डियोलॉजिस्ट बनना एक बहुत ही जिम्मेदारी भरा काम है। ऐसी स्थिति में अगर आप कुछ खास स्किल उपस्थित हो तो आसानी के साथ ही आप एक बेहतर कार्डियोलॉजिस्ट बन सकते हैं। इसके लिए आपको अपने फील्ड में बहुत अच्छी नॉलेज होना ज़रूरी है, ताकि आप सही तरीके से मरीजों के लिए इसका उपयोग कर सकें और किसी भी प्रकार की गलती ना हो पाए। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होनी चाहिए, ताकि सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सके। आपके पास धैर्य होना भी ज़रूरी है, ताकि मरीज़ को सही तरीके से बात समझाई जा सके।
तो कैसा लगा जानकारी कि कार्डियोलॉजिस्ट कैसे बने, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर देंगे और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा सब्सक्राइबर बहुत ही कम है और आप इसे बढ़ाने में हमारी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बता कर जाइएगा।